इसी बीच आपको बता दें कि महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। महाकुंभ को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। प्रयागराज में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी, महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं और तैयारियां अपने अंतिम चरण में कहें तो है, क्योंकि 2 दिन बाद 13 तारीख से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महाकुंभ की भव्य तैयारी लगभग अगर कहें तो पूरी हो गई है, अपने अंतिम चरण में है, क्योंकि 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। सारी तैयारियां परिपूर्ण हो गई। महाकुंभ को लेकर के सारी तैयारियां परिपूर्ण हो गई हैं। यातायात के साधनों से लेकर के आवागमन, सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, स्वास्थ्य, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो गई हैं। महाकुंभ का दिव्य अलौकिक नज़ारा दुनिया देखने के लिए उत्सुक है और हमारी सरकार ने सारी जो क्रियाकलाप हैं उनको पूर्ण कर लिया है। हाँ, ये प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर जो देश दुनिया से साधु संत महात्मा ऋषि मुनि आए हैं, सभी से मिलकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और महाकुंभ में उनके आने के लिए उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि महाकुंभ में जो हमारे साधु संत पधारे हैं उनको कहीं कोई दिक्कत न हो, सुव्यवस्थित उनका कार्यक्रम संपन्न हो, उसके तहत हम सबका आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रयागराज के दिव्य, भव्य, सुरक्षित, स्वच्छ और ग्रीन महाकुंभ 2025 की बहुत भव्य और दिव्य तैयारी हो गई है। इंतजार है कुछ घंटे का, जब पहला यहाँ पे स्नान का पर्व है 13 जनवरी को, जब पौष पूर्णिमा होगी और यहाँ डुबकी लगाने वालों का सैलाब, भक्तों का सैलाब, संतों का सैलाब यहाँ पर आएगा। उनके सबके स्वागत के लिए, सुरक्षित उनके स्नान के लिए पूरी व्यवस्था की गई है और भगवान बेड़ी माधव जी से यही प्रार्थना करते हैं, जो यहाँ के प्रधान देवता हैं, कि सकुशल इस मेले को संपन्न कराने की कृपा करें। बहुत बड़ा अंतर, जैसे जमीन और आसमान के बीच का अंतर होता है, वैसा ही अंतर हमने, चूंकि 2013 जब मैं विधायक था उस समय का कुंभ देखा हूँ, उसकी अव्यवस्था देखा हूँ, लेकिन 2019 का जो अर्ध कुंभ था उसकी सुव्यवस्था देखें, भव्यता और दिव्यता देखें। और जो मेरे जीवन काल में जितने भी कुंभ हुए हैं उन सभी कुंभों की तुलना में इस बार के कुंभ की बहुत दिव्य और भव्य व्यवस्था की गई। तो सहयोगी पूजा मोहन पांडे इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रयागराज में मौजूद हैं। पूजा, अब देखिए समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, महज 2 दिन का वक्त बचा है, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? अभिषेक, इस समय मैं देखिए संगम घाट पर ही मौजूद हूँ और इस समय आप घाट का नज़ारा देख पाएंगे किस तरीके से नावों की डेंटिंग पेंटिंग शुरू हो गई है। और अभी हम नाविकों से कुछ बातचीत कर रहे थे, 40,000 के करीब नावों की एक्स्ट्रा ज़रूरत यहाँ पर जल पुलिस की तरफ से बताई गई है। तो जितने भी नाविक हैं वो अपनी नावें तैयार कर रहे हैं। और इसके अलावा देखिए आपको पूरा यहाँ पर गंगा जी का दृश्य, आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी सिर्फ इसमें नावें चलती हुई नजर आएंगी। यानी कि जो भी आ रहा है गंगा के घाट पर वो माँ गंगा के आंचल का सुख जरूर लेना चाहता है, उनकी लहरों की शीतलता जरूर ग्रहण करना चाहता है। इसीलिए जो है जल पुलिस की व्यवस्था, वाटर रेस्क्यू की व्यवस्था बहुत चाक चौबंद इस क्षेत्र में नजर आ रही है। उसके अलावा देखिए अब से कुछ ही देर के बाद, यानी कि जब शायद हम ये लाइव खत्म कर रहे होंगे उस दौरान यहाँ पर ये जो अस्थाई पोल आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, इनमें लाइटिंग हो जाएगी और साथ में रामधुन बजना भी शुरू हो जाएगी। शाम के समय इस क्षेत्र का नज़ारा इतना सुंदर खूबसूरत हो जाता है अभिषेक, लगता है कि माँ गंगा के आंचल में किसी ने चांदनी खुद ब खुद बिखेर दी हो। और इसके अलावा देखिए हम घाट आपको दिखाई रहे थे कि नाव की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर एक पैरा लगाया गया है। पैरा वो घास होती है, देखिए हम सभी की जड़ें गांवों से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखती हैं, हम जानते हैं कि पैरे की क्या इम्पोर्टेंस है।
पैरा पुराणों के अनुसार भी बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी घास है जो ऋषि मुनियों को ठंड से बचाया करती थी। इसमें थोड़ी सी गर्मी होती है, बहुत सारी नरमी होती है, यानी कि शीतलता से भी बचाती है, ठिठुरन से भी बचाती है और वो गर्मी भी देती है, लेकिन चुभती भी नहीं है। इसीलिए घाट पर महापुरुष जो पहुंचेंगे, श्रद्धालु जो पहुंचेंगे, उनके पैरों का ध्यान रखते हुए वो बैठ सकें इस घास पर, इस बात का ध्यान रखते हुए पूरे घाट पर पैरा बिछाया जा रहा है। महिलाओं के लिए व्यवस्थाएं इस क्षेत्र में की गई हैं, महिला जो आएंगी, और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए देखिए घाट पर किस तरीके से अलग अलग जगहों पर डस्टबिन लगाई गई है। पहले अगर कभी कोई आता रहा होगा तो ये व्यवस्थाएं नजर नहीं आती होंगी, क्योंकि घाट की स्वच्छता पर विशेष फोकस नहीं किया गया। लेकिन सोचिए, महाकुंभ 2025 जैसा इतना भव्य आयोजन है, इस भव्य आयोजन जिसमें 50 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है, और 45 करोड़ तो ये आंकड़ा दूर तक कहीं नहीं गया, यानी कि 45 करोड़ लोग तो आ ही रहे हैं, ये तय है। 45 करोड़ लोगों के यहाँ पर मौजूदगी होने के बावजूद और अभी प्रेजेंट टाइम में भी 2 से 3 करोड़ लोगों का जो फ्लोटिंग सिचुएशन है वो बना हुआ है, क्योंकि लोग गंगा के घाट पर पहुंच रहे हैं, माँ को प्रणाम कर रहे हैं। पौष पूर्णिमा का समय आ रहा है, लोग अपनों का पिंडदान भी यहाँ पर आकर के कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपकी जहाँ तक नजर जाएगी, आपको ये घाट स्वच्छ, सुंदर और डिजिटल सुविधाओं से लैस नजर आएगा। यही इस आयोजन की सार्थकता है। अभिषेक, बिल्कुल पूजा, अगर पॉसिबल हो, अगर आपके लिए संभव हो, थोड़ा अगर लोगों से भी समझें, क्योंकि 2 दिन बाद पहला शाही स्नान है। आज 10 तारीख है, 11, 12 और उसके बाद फिर 13 तारीख से महाकुंभ की शुरुआत, और पहला शाही स्नान, पहला और दूसरा तो एक साथ ही है, 13 और 14 तारीख को। तो ऐसे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, जरा वो भी अगर आप बता पाएं। बिल्कुल अभिषेक, देखिए आपने लोगों का जिक्र किया और मेरे ख्याल से स्नान करके कुछ लोग इधर ही आ रहे थे। आप कहाँ से आई हैं? हम तो कुराऊं से आए हैं। कुराऊं से आई हैं। ये बताइए कि इस क्षेत्र का, प्रयागराज क्षेत्र का ऐसा दृश्य आज से पहले कभी देखा है? नहीं, पहले नहीं देखा था। आप पहले आई हैं? हाँ, पहले आए हैं। लेकिन इतना सुंदर नजारा पहले नहीं था? नहीं, पहले नहीं था। मोदी जी के राज में है। हाँ, मोदी सरकार में है भाई। नहीं, राज तो पहले योगी जी का था, लेकिन महाकुंभ में खास है। हाँ, पहले ऐसा नहीं था। बहुत अच्छा लगा देख के। यहाँ पर और भी लोग हैं अभिषेक, मैं इनसे भी बातचीत करूंगी। आप प्रयागराज आई हैं, गंगा स्नान आपने किया है, कितना परिवर्तन क्षेत्र में लग रहा है, कितनी सुविधाएं महसूस कर पा रही हैं? हम तो पहली बार आए हैं झांसी से। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मुझे। आपको कैसा लग रहा है? हमें भी अच्छा लग रहा है। पहले आई हैं? नहीं, कई बार आ चुके हैं। कई बार आई हैं। इस बार कितना अलग है? बहुत अलग है। हाँ, बहुत अलग है। अच्छा है। देखिए कुछ यंगस्टर्स हैं, वो बोलने से डर रहे हैं। आपको पता है कि इस बार योगी आदित्यनाथ और प्रशासन ने मिलकर के यंगस्टर्स के लिए चैट बोर्ड की सुविधा और QR कोड्स की सुविधा की है, इसको कितना अप्रिशिएट करती हैं आप? मतलब बहुत अच्छा काम किया है, ऑनलाइन कर सकते हैं आप टेंट बुकिंग वगैरह। हाँ। तो अच्छा काम किया है। अच्छा है। हाँ। आपको क्या लगता है सर? नहीं, बहुत बढ़िया किया, डिजिटलाइजेशन कर दिया इन्होंने सिस्टम को, तो ये सब एक्सेसिबल हो गया, एवरीथिंग। सुविधाएं बहुत उच्च स्तर की हैं, आके बड़ा अच्छा लगा। आके अच्छा लगा। और अभी ये कहा जा रहा है कि महाकुंभ में 50 करोड़ लोग के करीब आएंगे। घाट पे इससे पहले भी इस तरीके से इतने वास्ट स्केल पे पैरा वगैरह बिछा मिला था कभी? नहीं, पहले नहीं थे। पहले तो कीचड़ रहता था, वहाँ से नहाओ तो यहाँ बालू ये सब वो सब पूरा भर जाता था। अब तो इतना बढ़िया व्यवस्था करवा दिया उन्होंने कि स्नान करो, आराम से यहाँ चेंज करो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहोगे। सुविधाएं उच्च स्तर की हैं। सुविधाएं उच्च स्तर की हैं। अभिषेक, आप लोगों को सुन रहे हैं, कई लोग इनमें से ऐसे हैं जो प्रयागराज पहली बार आए हैं और कई लोग बार बार फ्रीक्वेंटली आ चुके हैं, उनको भी अलगाव महसूस हो रहा है। और ये वाकई में अभिषेक, ये जो घाट पर एक्सपेरिमेंट किया गया है, ये वाकई में बहुत काबिले तारीफ है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता था कि गंगा से आप जब स्नान करेंगे, आप कहीं भी गंगा के घाट के किनारे जाएंगे तो स्नान करने के बाद आपके पैर पूरे बालू, मट्टी, कीचड़ होते हुए आप देख पाएंगे कि घाट के आसपास का क्षेत्र पूरा पोला हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर लोगों के लिए बेहतर सुविधाओं का समायोजन किया गया है, पैरा बिछाया गया है ताकि उन्हें सुविधा भी मिले, शांति भी मिले और ठंडक को लेकर के। तो अब देखिए, सियासत होनी नहीं चाहिए, लेकिन जो बयान आ रहे हैं वो दिखा रहा है कि इस पर भी सियासत हो रही है। उप मुख्यमंत्री का जो बयान आया केशव मौर्य का,
उन्होंने भी याद दिला दिया कि 12 साल पहले जब कुंभ का आयोजन हुआ था उस समय किस तरीके की तैयारियां थी और लगभग 6 साल पहले 2019 में जो अर्ध कुंभ हुआ था उसमें और अब के कुंभ में किस तरीके की तैयारियां हैं। तो कम से कम सियासत भी अब इस पे दिखने लगी है। बिल्कुल, सियासत दिखनी लाजमी भी है और कोई भी सरकार अभिषेक जब काम करती है तो मुखरता से अपनी बात बोलती है और उसकी मुखरता में कहीं कोई कोताही नहीं है। और खास बात क्या होती है अभिषेक कि जब सरकारें मुखरता से, सरकार के प्रतिनिधि मुखरता से अपनी बात रख रहे होते हैं। मैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए कह रही हूँ, दोनों के प्रतिनिधि जब अपनी अपनी बात अपनी अपनी सरकारों के दौरान का जिक्र कर रहे हैं, उस दौरान उनकी बातों पे स्टैंपिंग का काम एग्जैक्टली कौन करता है? ये पब्लिक करती है, जिनको हम और आप सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं हम हर बार आए हैं, बार बार आए हैं। ये जब इलाहाबाद था, आपकी बात को मैं कोट कर रही हूँ और बार बार कोट करूंगी क्योंकि ये सच है। जब ये इलाहाबाद था और जब यहाँ पर पहले कुंभ का आयोजन हुआ तब ये सुविधाएं नहीं थी, अब नवाचार हुआ है। अर्ध कुंभ से अब के आयोजन में, अयोध्या से और अब के आयोजन में अंतर ये कि इस बार तकनीकी का जो समायोजन किया गया है आयोजन में वो काबिले तारीफ है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पूजा आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, 2 दिन का इंतजार और उसके बाद इस महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी 13 जनवरी से। और जैसा सहयोगी पूजा बता रही थी कि इस बार के आयोजन में एक भिन्नता जो नजर आ रही है वो है टेक्नोलॉजी का और नवाचार का। जिस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, नई नई चीजें इंप्लीमेंट की जा रही हैं, वो ये दिखा रहा है कि इस आयोजन को लेकर योगी सरकार कितनी सजग है। तो देखिए, महाकुंभ की भव्य तैयारी चल रही है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक इस महाकुंभ का आयोजन होगा। हर 12 साल में पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ में स्नान को लेकर लोग लाखों की तादाद में पहुंचते हैं। इस बार के शाही स्नान के बारे में आपको बता दें, पहला शाही स्नान 13 जनवरी को है जो पौष पूर्णिमा का दिन है। दूसरा शाही स्नान ठीक अगले दिन जब देश मकर संक्रांति मनाए उस दिन 14 जनवरी को। उसके बाद तीसरा शाही स्नान जो है वो मौनी अमावस्या के दिन यानी 29 जनवरी को। उसके बाद चौथा जो शाही स्नान है वो होगा 3 फरवरी को, बसंत पंचमी के दिन यह स्नान होगा। पांचवा जो शाही स्नान है वो 12 फरवरी को होगा जब माघी पूर्णिमा होती है उस दिन। और 26 फरवरी जब महाशिवरात्रि होगी उस दिन अंतिम शाही स्नान जो छठा शाही स्नान है वो होगा।